केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह व्यवस्था कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के रूप में दिया जाने का प्रयास किया गया है। इसके कारण अब उत्तर बिहार के मरीज और लोगों को किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए पटना या दूसरी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह सुविधा उनको उन्हीं के मुजफ्फरपुर में मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसको पूरा करने में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बहुत योगदान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बड़े और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ब्लॉक और अन्य को मिलाकर कुल क्षमता 1200 से भी अधिक हो जाएगी, जो कि अपने आप में बड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस अस्पताल से अब गरीब लोगों के इलाज में मदद मिलेगी और कठिन इलाज का लाभ मिलेगा। इस अस्पताल द्वारा यहां कार्डिक सहित कई अन्य विभाग होंगे, जहां इलाज कराया जा सकेगा। इस मौके पर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय जन शक्ति विभाग के मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, मंत्री पंचायती राज विभाग केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वैशाली सांसद वीणा देवी, साहिबगंज विधायक राजू सिंह, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बेहद उत्साहित हूं और गौरव महसूस कर रहा हूं कि बिहार के इस शहर में इस अस्पताल का उद्घाटन करने आया हूं। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार जताया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करने का और समर्पित करने का सौभाग्य मिला है और यहाँ पर मुझे पीडियाट्रिक आईसीयू भी देखने का मौका मिला और इसके साथ साथ मुझे यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल का भी देखने का मौका मिला। यह स्पेशलिटी का विषय वर्ल्ड क्लास स्टेटस के कम नहीं है, वर्ल्ड क्लास इसका प्रोग्राम हुआ है। ये स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि बेस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता हुआ। इसलिए ये जो नायाब तोहफा आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के योगदान के कारण और मंगल पांडे जी के द्वारा उसमें पूरी ताकत से उसको पूरा करने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जहां हमारे बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर इस व्यवस्था के तहत लगभग 1205 बेड हो जाएंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मिलाकर के हमारे मुजफ्फरपुर के इस मेडिकल कॉलेज। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, बर्ड्स और स्किन के को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अब आपको न पटना जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में ही इलाज हो जाएगा। ये आपकी उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। उंगली अगर सही जगह बटन दबाती है तो आपको सही नेतृत्व मिलता है, और सही नेतृत्व मिलता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिलता है,
पेडियाट्रिक आईसीयू मिलता है और कैंसर का बड़ा अस्पताल मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। बताइए, बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जरा जोर से बोलो, मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनता है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बिहार को बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बिहार को बदलना है तो यहाँ बैठे लोगों को नहीं बदलना है, ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ बैठे लोगों को बदलोगे तो अल्टा पलटी होगा, समझ गए? अल्टा पलटी। और सही जगह बटन दबाते हो तो विकास होता है, और गलत जगह बटन दबाते हो तो विनाश हो जाता है। याद रखना। आपको याद है ना, 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। याद है कि भूल गए? याद है ना? याद है कि भूल गए? याद है ना? माँ बेटी सुरक्षित नहीं थी, याद है ना? आइए बांध करके जो निकलते थे लोग, याद है ना? और जमीन का खोसा खोसी होता था, याद है ना? तो ऐसे लोगों से बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी उंगली का सही उपयोग करके सही बटन दबाना और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक लेना, मेडिकल कॉलेज लेना, विकास करना और कैंसर का हॉस्पिटल खुलवाना, ये हमारी व्यवस्था होगी।